प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, रेट कितना है 10% है, समय कितना दिया है 2 ईयर्स है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कंपाउंड रेस्ट, अमाउंट निकालना है जो कि मिश्रधन कितना होगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए इससे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि रेट पर हमें ध्यान देना है। रेट कितना दिया है 10%, तो चलिए रेट इक्वल टू लिख देते हैं 10%। और 10% को हम और एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10 और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। चलिए एक शून्य से एक शून्य कट कर दिए तो क्या हो जाएगा मेरा 1/10, और 1/10 जो आया ये मेरा क्या है, ये मेरा CI है, तो ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, एक साइड हम प्रिंसिपल लिख देते हैं, एक साइड हम अमाउंट लिख देते हैं। आया समझ में आता। चलिए प्रिंसिपल कितना है मेरा 10 है, ठीक है, और अमाउंट कितना मेरा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मेरा 11 रुपया होगा। अमाउंट 11 कैसे होगा, क्योंकि देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। ठीक है, तो अमाउंट मेरा कितना है मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया 10 प्लस CI कितना निकला 1 रुपया। ठीक है, ये 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 रुपया हो गया। चलिए तो यहाँ ये कितने हैं, 1 वर्ष का, फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का निकला। ठीक है, सेकेंड ईयर का निकालते हैं। सेकेंड ईयर क्यों, क्योंकि हमारा समय कितना है 2 वर्ष दिया है, तो हमें 2 टाइम्स निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर की क्या हो जाएगा, फिर 10 लिखेंगे और अमाउंट कितना निकलेगा 11 रुपया ही निकलेगा। चलिए ये कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है ये, रेशियो मेथड। चलिए अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100 रुपया होगा, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 निकल जाएगा। आया यहाँ तक समझ में। चलिए और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मेरा 21 का है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है, 121 क्या है मेरा अमाउंट है, और CI कितना निकला, CI मेरा 21 रुपया निकला। CI कैसे निकलता है, देखिए CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है मेरा, देखिए 121 रुपया, 121 लिख दिए, और प्रिंसिपल कितना है 100, तो इसे हम 100 लिख दिए। कितना निकल गया मेरा 21, वही मेरा क्या है 21 क्या है मेरा CI है। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। चलिए अब इसे हम देखते हैं। अब निकालने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, वो हमको देखना है। ठीक है, तो निकालने के लिए बोला है मुझे, CI निकालने के लिए बोला है और अमाउंट निकालने के लिए बोला है। चलिए अब देखते हैं, निकालना है तो क्या निकालने के लिए बोला है CI, तो CI बराबर क्या होगा, देखिए CI बराबर क्या होगा, फॉर्मूला में यूज नहीं करना, बिना फॉर्मूला का। CI किसका, 1000 रुपया का, प्रिंसिपल का। देखिए तो 1000 लिख देंगे, यहाँ लिख दिए। चलिए और CI मेरा कितना निकला यहाँ, देखिए 21 रुपया निकला, वो हमें 21 यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। किस पर 21 निकला भाई, तो 100 पर। ये प्रिंसिपल यहाँ 100 था तो 100 पर निकालेंगे। चलिए 100 पर निकाल दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 21 गुना 10 बराबर 210 रुपया निकला। ये मेरा क्या निकला CI चक्रवृद्धि ब्याज मेरा निकला 210 रुपया। वैसा ही अब हमें अमाउंट निकालना है। चलिए अमाउंट बराबर क्या होगा, तो किसका अमाउंट निकालना भाई, तो 100 का ही 1000 का ही निकालना, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है। चलिए 1000 का निकालते हैं, 1000 का, ठीक है, क्या निकला मेरा अमाउंट 121 या 121 लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या था मेरा 100 था, तो 100 यहाँ लिख देंगे अब। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट कर दिए। चलिए 121 गुना 10 डेट मीन्स क्या हो गया मेरा 1210 रुपया अमाउंट निकल गया। तो अमाउंट भी निकला और यहाँ CI भी निकला। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें।